पेपरों में कोई टेंशन होती है? पढ़ा हुआ भूल जाते हो? मैडम सुनती है तो गोल हो जाते हो? फिर सोचते हो कल तो याद किया था, आज गोल हो गया, है ना? तो ये सब चीज़ें ना हो, टेंशन शब्द जिंदगी से निकल जाए और जो मैडम पढ़ाए वो तुरंत याद हो जाए और पढ़ते समय नींद भी ना आए। नींद आना भी तो होता है ना, नींद भी उसी टाइम आती है। तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर में ना हो, तो इसके लिए चाहते हो आप कि मैं कुछ ऐसा करूं जो ये ना हो? तो उसी के लिए हम आपको बताने आए हैं सहज योग। सहज योग का मतलब समझते हो? सा माने साथ, जा माने जन्मा, योग माने दो चीज़ों का मिलन। आपके साथ जन्मा दो चीज़ों का मिलन। आप देखते हो छोटा बच्चा होता है घर में, जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसका ये काग बोलते हो, तो हम तालू भाग बोलते हैं, सहस्त्रार बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे धड़क रहा होता है। धड़कता देखा आपने, मैडम ने भी देखा होगा। तो ये क्या होता है? ये वह शक्ति है जो हमें परमात्मा से जोड़े रखती है। तभी तो हम कहते हैं बच्चे में भगवान, कण कण में भगवान। पर सुना है, देखा नहीं। नहीं देखा ना, बड़ों ने कहा, हमने मान लिया बच्चे में भगवान, ये भी मान लिया। क्योंकि कई बार बच्चा हमेशा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। कहते ना भाई ये बच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते। लेकिन जब उसमें ये तेरे मेरे का ज्ञान आ जाता है, तो ये जो शक्ति होती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में आके एक तिकोनाकार अस्थि है, उसमें सो जाती है। उसे पावन अस्थि भी कहते हैं। और ये 3.5 कुंडल मार के गोल गोल होके उसमें बैठ जाती है। हमारे लिए वो सो गई, लेकिन वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड करती है, हम अच्छा करें या बुरा करें। ये हमारे साथ परमात्मा ने एक तरह से कंप्यूटर लगा रखा है। तुमने देखा ना, कंप्यूटर में फीड कर दो, याद रहता है उसको। यस मैम। है ना? तो ऐसे इस कुंडली शक्ति को सब पता है, ये मेरा बच्चा कैसा है, ये अच्छा है या बुरा है, या अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, मगर आपको रोकती नहीं है। एक तरह से ये हमारी व्यक्तिगत माँ है। एक माँ वो जिसने हमें जन्म दिया है, एक माँ ये जो हमारे व्यक्तित्व के बारे में सब कुछ जानती है, और उसी के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। आप देखते हो कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है ना? सबको सारी चीज़ें मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो इसी कुंडलिनी शक्ति में ये सब रिकॉर्ड होता है। तो इसी को जगाने हम आ जाए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको IQ लेवल बढ़ जाएगा, आपको जो मैडम पढ़ाएंगी वो याद हो जाएगा, आपको पेपरों के दिनों में नर्वसनेस नहीं आएगी। कई बच्चों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कई बच्चे घबराते हैं, मैडम सुनती है तो भूल जाते हैं। ये सब चीज़ें हट जाएंगी आपकी इस कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने से। तो यही जगाने आए हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता से कहूँगी कि सहज योग के बारे में बच्चों को आगे का बताएं और कार्यक्रम को शुरू करें। और बात तो बात ही होती है, जब तक कि वो प्रैक्टिकली जीवन में ना आ जाए तब तक तो उसका फ़ायदा होगा नहीं। तो वो कैसे आएगी, ये है सवाल। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में होती है, और वो अपने दम पर जो भी एफर्ट है उन्हें लगाकर उनको दूर करना चाहता है। तो एक परेशानी दूर होती है तो दूसरी आ जाती है। तो ये ज़िंदगी भर एक किस्म का एक सिलसिला चलता रहता है। एक मैं देख रहा हूँ बच्चे अभी मुद्रा बना के बैठे हुए, तो ये मुद्रा नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना इसमें। ये जो मेडिटेशन सहज योग है ये एफर्टलेस है, इसमें आपको जरा सा भी कुछ प्रयास नहीं करना है। जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है ना सबको, तो कोई मेहनत तो नहीं कर रहे, ये अपने आप दिखाई दे रहा है। आंखों के सामने कोई चीज़ आती है, दिख जाती है, आवाज़ आई आपको कानों में पड़ी, सुनाई दे गई, मतलब कुछ भी प्रयास आप लोग नहीं करते। दिल धड़क रहा है, सांस चल रहा है, खाना हजम हो रहा है, हजारों चीज़ें हैं हमारे शरीर में जो अपने आप होती हैं, यानी जो जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारे काम अपने आप शरीर में होते रहते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है ये भी एफर्टलेस होता है, जहां आपको जरा, बेटा देखो मुद्रा नहीं बनाओ, ऐसे खोल के बनाओ मुद्रा। आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, यू आर एट ए रिसीविंग एंड।
जैसे मोबाइल का पीछे से फ़ोन आएगा तो मोबाइल रिसीव कर लेता है कनेक्शन को, वो एफर्ट तो नहीं करता ना, उसमें सिस्टम बना हुआ है तो सिग्नल रिसीव करता है, उसको आपको पता लग जाता है। तो यहाँ आपको रिसीव करना है, एफर्ट नहीं करने। अभी वो कैसे वो समझाएंगे आपको। तो जब भी आपको कुछ प्रयास करना पड़े तो समझिए मेडिटेशन नहीं है वो। जैसे आपको सांस पे लगाना है ध्यान, ये मुद्रा बना लेनी है, कुछ आंख बंद करके कोशिश करना है मैं विचार रोक लूं, यानी आप प्रयास कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, तो ये मेडिटेशन नहीं है। तो मेडिटेशन जो होता है वो एक लिविंग प्रोसेस है। लिविंग प्रोसेस, लिविंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं वो सारी लिविंग प्रोसेस है। जैसे एक बीज है, उसके अंदर पोटेंशियल है पेड़ बनने का, पर वो अपने आप पेड़ नहीं बन सकता। तो उसको जमीन में डाल के पानी डालोगे तो वो फिर जमीन और बीज मिलकर वो जर्मिनेशन होता है चालू, और फिर धीरे धीरे वो खुद ही पेड़ बन जाता है। तो उसमें आप लोगों का कोई प्रयास नहीं होता है और बीज का भी कोई प्रयास नहीं होता है। वो नेचर ने उसके अंदर एक सिस्टम बना रखा है, वो चालू हो जाता है दोनों के कांटेक्ट में आने से। ठीक बात है, ऐसी होता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी गॉड ने वो सिस्टम बना रखा है, चालू नहीं कर रखा। तो चालू भी वही करेंगे, पर तब करेंगे जब आपकी इच्छा होगी। ये एक शर्त है, यानी आपकी मर्जी के बिना ये होगा नहीं। तो इस मर्जी से में तो कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, इच्छा करने में तो कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपको समझ आ जाए भाई ये मेरे काम की चीज़ है, तो ऑटोमेटिकली दिल में इच्छा हो जाती है भाई मुझे मिल जाए। ऐसे होता है। और जब काम की नहीं लगती तो कहते हैं यार ये नहीं, मैं नहीं कर रहा, इसको छोड़ो, मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर वो काम नहीं होगा। तो ये क्या सिस्टम गॉड ने हमारे अंदर बना रखा है वो हम थोड़ा सा पहले समझ लें, क्योंकि बिना समझे अगर कोई भी काम करते हैं तो वो फिर हम अच्छे से नहीं कर पाते, ना वो दिल से करते हैं। तो पहले हम समझते हैं। फायदे तो मैडम ने थोड़े से गिनाए हैं, पर ये इतने इतने फायदे हैं इसके, अनलिमिटेड, अनंत, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। इतने लाभ है इस सहज योग के। कुछ फिर भी मैं गिनाता हूं आपको। जैसे हमारी सेहत, हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हेल्थ ही नहीं है तो फिर आपके पास कितने भी साधन है, आप उनको एंजॉय नहीं कर सकते। तो इससे जब आप रोज 5, 7, 10 मिनट ध्यान करेंगे सुबह शाम, तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी खत्म हो जाएगी। फिर बुद्धि चाहिए, इंटेलिजेंस, दिमाग। अगर आपके पास अकल ही नहीं है तो आप पढ़ के भी नहीं सकते। तो इससे आपका जो ब्रेन पावर है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जिनको कहा जाता था भाई ये तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं, फिर उन्होंने सहयोग किया और वो टॉपर हो गए। ये है तो चमत्कार, ऐसे लगता है जैसे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, पर ऐसा होता है। अब सारे बच्चे तो टॉप नहीं कर सकते ना, पर सारे बच्चे अपने लेवल से ऊपर तो जा सकते हैं। तो ये सब की ब्रेन पावर बहुत बढ़ जाती है। ब्रेन पावर बढ़ गई तो फिर साथ में मेमोरी भी बढ़नी चाहिए, तभी तो रिटेन होगा। और रिटेन ही नहीं हुआ, आपको समझ आ गई बात और 2 मिनट में भूल गए तो फ़ायदा ही कुछ नहीं। तो आपकी मेमोरी भी बहुत शार्प हो जाती है। आप नहीं करते हो, समझ आ रहा है पॉइंट? जैसे हमारा जन्म हुआ, हम तो यही है ना, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो अपने आप सारा काम हो रहा है। ये समझ आ गया इतना पॉइंट? और सबसे बड़ी बात है जो हमारा कैरेक्टर है, वो अगर अच्छा नहीं है तो सारे जितने भी गुण आपके अंदर है सब बेकार कर देते हो। तो कैरेक्टर बिल्डिंग होनी जरूरी होती है। और इसमें जब ये पावर आपके अंदर जागती है तो आपका ऑटोमेटिकली कैरेक्टर बनता है। ऑटोमेटिकली मतलब आप में वो पावर आ जाती है कि आप किसी भी गलत काम को ना करो। वैसे बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं शराबी वगैरह होते हैं, अब वो चाहते हैं हम शराब ना पिएं, बहुत सारे होते हैं ऐसे,
पर उनमें वो पावर नहीं होती कि उसको छोड़ पाए, छोड़ना चाहते हैं। तो यानी हमारे अंदर वो शक्ति अगर नहीं है काम करने की, तो फिर हम उसके गुलाम बन जाएंगे। तो यहाँ इतना अच्छा कैरेक्टर हमारा हो जाता है कि हम कभी भी किसी गलत रास्ते पे नहीं चलते, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अभी मैंने छोटे छोटे फायदे आपको ये गिना रहा हूं, पर इसके अनलिमिटेड फायदे हैं, अनलिमिटेड, जिनकी गिनती नहीं है। 24 घंटे आपको ऐसे लगेगा कि क्या परमात्मा के पास कोई काम धंधा नहीं है जो मेरी इतनी देखभाल कर रहा है 24 घंटे की। तो ये इतने ज़्यादा लाभ होते हैं, हमारे साथ हुए हैं, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, ताकि वो आपको भी मिल जाए। सूचना हम आपको दे दें, उसके बाद आप करोगे या नहीं करोगे तो आपकी चॉइस है, और इन्फॉर्मेशन तो जरूरी है ना। तो ये कैसे, ये तो फायदे गिनाए मैंने। अब हमारे शरीर में क्या है ये देख लेते हैं। तो ये सारा सिस्टम है, ये कुछ चालू है और कुछ चालू नहीं है। जैसे एक नाड़ी है, नीली नाड़ी, जो हमारे लेफ्ट साइड से शुरू होके ऊपर जा रही है। उधर चार्ट पे देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिना दिखे भी समझ आएगा। जैसे नीली नाड़ी लेफ्ट की इधर से चलती है और राइट साइड में चली जा, तो ये नाड़ी हमारे मन में तरह तरह की इच्छाएं पैदा करती है। इच्छा कर सकता है ना हर इंसान, तो ये इस नीली नाड़ी की पावर से आती है। तो इसका मतलब है नीली नाड़ी हमारी चालू है, एक्टिव है। और इस नाड़ी का जो कनेक्शन है वो हमारे लेफ्ट बाजू से है। अभी तो नहीं पता लग रहा ना कि नाड़ी होती है नहीं होती है, तो जब ये योग हम करेंगे और हो जाएगा तो फिर आपको पता लगने लग जाएगा, यानी कुछ एक्टिविटी बढ़ गई ना। जब इच्छा करने के बाद काम करना पड़ता है ना, शरीर से भी और मन से भी, बुद्धि से भी, तो वो पावर आती है पीली नाड़ी से, जो राइट साइड में है, नीचे से चालू होके वो माथे के ऊपर आके लेफ्ट में चली जाती है। तो ये पीली नाड़ी एक्शन की नाड़ी है, फिजिकल एंड मेंटल दोनों काम। और इस नाड़ी का जो कनेक्शन है वो हमारे राइट बाजू से है। ये सारी थ्योरी समझा रहा हूँ ना मैं आपको, भी अभी प्रैक्टिकल करेंगे इसका। तीसरी एक और नाड़ी होती है जो बीच में से चल रही है, जो हरा घेरा से ऊपर से चलती है। ये भी चालू है, पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे जो भी क्रियाएं अंदर हो रही हैं, खाना हजम हो रहा है, दिल धड़क रहा है, सांस चल रहा है, ये सारी क्रियाएं जितनी भी हो रही हैं सब ये मिडल नाड़ी से हो रही है। तो 3 नाड़ियां हो गई, 2 का आपको पता लगेगा, एक लेफ्ट और एक राइट बाजू पे। अब इस मिडल नाड़ी में कुछ 7 नंबर दिखे हुए हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको सहज योग की भाषा में चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्र। तो यही हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर मतलब हमारे, अभी इसका कुछ शैल कम है क्या, या सिग्नल कुछ, तो ये एनर्जी सेंटर्स हैं। अगर एनर्जी सेंटर वीक होगा तो आपको फिर उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। जैसे अभी कुछ कनेक्शन गड़बड़ है ना, तो फिर ये काम नहीं कर रहा है ढंग से। तो ऐसे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, ये किसी का कोई एनर्जी सेंटर अच्छा होता है, किसी का दूसरा अच्छा होता है, तो उसी हिसाब से हमारा डिफरेंट हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं। तो ये इनका कनेक्शन जो है हमारे फिंगर टिप्स से है, हथेली से और फिंगर टिप, वहाँ दिख सकता है आपको, ये 5 उंगलियां, हथेली और यहाँ पर। तो इन चक्रों का संबंध फिंगर टिप और हथेली से है। इतनी बात समझ आ गई? अब एक और बड़ी पावर है जिसका नाम है कुंडलिनी। क्या नाम है? हाँ, तो इस चार्ट में हमने दिखाई है, जो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड है जिस पे हम बैठे हैं, जिस हड्डी पर, उस हड्डी के अंदर एक स्प्रिंग ऐसी चीज रखी है, उसका नाम है, कोई बात नहीं, ये जो बोन है हमारी यहाँ पर, इस बोन के अंदर ये पावर होती है, इसका नाम है कुंडलिनी। ये एक लेटेंट पावर है, मतलब छुपी हुई शक्ति है, छुपी नहीं कह सकते बल्कि सोई हुई शक्ति है, मौजूद है, पर अभी आपको ये महसूस नहीं होती। बहुत बड़ी पोटेंशियल पावर है हमारे अंदर। पोटेंशियल समझते हो ना, जो है तो सही पर अभी एक्टिव नहीं है,
उसको हम यूज नहीं कर पा रहे, पर कर सकते हैं। तो ये कुंडलिनी जब जागेगी तो बीच वाली नाड़ी से फिर ऊपर चलेगी ऐसे, ठीक है। ये आप अगर माथा देख रहे हैं, वहाँ पे ऊपर चार्ट में देखेंगे तो लेफ्ट वाली नाड़ी इधर आ गई है और राइट वाली इधर चली गई है। तो ये माथे के ऊपर आके दोनों क्रॉस कर गई, तो ये हमारा जो द्वार है एक बंद हो गया। तो कुंडलिनी जब ऊपर चढ़ेगी तो इस द्वार को खोलेगी, ब्रेन आ गया, ब्रेन को पार करेगी। ये जो बचपन में तालू था, ये ऐसे ऐसे धड़कता था, इसको भी खोलकर सिर से बाहर निकलेगी। समझ आ गया? आपके अंदर से ये बाहर आएगी, सिर से बाहर आएगी, आपको नहीं लानी है, ये खुद होगा, एफर्टलेस। तो बाहर तो डिवाइन पावर है, मतलब टीचर कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, जो इस सृष्टि को चलाने वाली पावर है कण कण में, वो मौजूद है। तो ये आपकी अपनी पावर जो अंदर से आ रही है और यहाँ ब्रेन के ऊपर आके हेड के ऊपर इस बाहर वाली पावर जो गॉड की पावर है, दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगी। इस कनेक्शन को योग कहते हैं। अब आपको पता लगा, योग माने यूनियन, दो चीज़ों का मिलकर एक होना, वो योग कहलाता है। पर वो जो हम लोग अभी तक यही समझते रहे हैं कि जो हम वो आसन करते हैं वो योग है, वो योगासन है, उससे शारीरिक फायदे होते हैं, पर गॉड नहीं मिलता उससे। और जब गॉड मिलता है तो फिर सब कुछ मिलता है, सारी पावर तो वहीं से आती है। तो ये कनेक्शन यहाँ जुड़ जाएगा, इसको योग कहते हैं। अगर कोई घटना शरीर में घटेगी, हैपनिंग होगी अंदर, तो फिर आपको पता लगेगा नहीं लगेगा? लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो फिर प्रोग्राम के बाद मैं आप सबसे कहूँगा, आप चेक करिए कि क्या आपको कुछ हुआ, क्या फीलिंग होगी। ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कहोगे हाँ मुझे हो रहा है। आपको अगर होगा तो फिर पता लगेगा, तो फिर आप बताओगे मुझे ऐसे हो रहा है। वो बात सही होगी, वही सही होती है ना। नहीं तो फिर बायस्ड हो जाती है, दिमाग सोचता है हाँ सर कह रहे थे ऐसे होगा, हाँ हो तो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है पॉइंट? तो आप खुद बताओगे कि ऐसा हो रहा है, होगा तो पता लगेगा। समझ आ गया? और उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट पूरे दिन में कभी भी इस तरह का ध्यान जो भी हम करा रहे हैं कर लोगे, तो ये पावर आपकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इसकी फिर कोई लिमिट नहीं है इन पावर की। और उसी के साथ आपका जीवन अच्छा 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 और अच्छा होता चला जाएगा, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि गॉड की तो कोई लिमिट है नहीं। तो ये आपके जीवन में सारी पावर्स, सारी खुशी, खुशहाली, हर चीज़ आती है। ठीक आ गया समझ में? तो ये आपका शरीर है, आपके शरीर में एनर्जी है, आपके शरीर में जगेगी तो पूरा फायदा आपको मिलेगा। ठीक है? तो अब ये काम हम जो है श्री माता जी निर्मला देवी ने हमको बताया, उन्होंने ये तरीका समझाया, हमको सिखाया कि इसको कैसे पाएंगे। तो ये ऊपर जो अपने फोटो लगा रखा है, ये है श्री माता जी निर्मला देवी जी का फोटो। इन्होंने 1970 5 मई 1970 को ये सहयोग चलाया था, और इसको इतना आसान बना दिया, इतना आसान बना दिया कि हम छोटी छोटी क्रियाएं करके इस योग को पा सकते हैं। ठीक आ गया समझ में इतनी बात? तो ये काम होगा श्री माता जी के फोटो से, इसलिए लगाया, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं लगाते हम लोग, क्योंकि जैसे अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, तो कनेक्शन होके काम कर रहा है, वो हटा देंगे तो काम नहीं होगा। तो ऐसे ही ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, आपकी इच्छा और उनके करने से होगी। हमारा क्या रोल है? हमारा यही रोल है कि हम आपको समझा सकते हैं कि ये ऐसे होगा, ये फायदे होंगे। करना आपका काम है, देना उनका काम है। तो आपका और उनका दोनों का बीच का रिश्ता है। हमारा काम सिर्फ आपको बोल के बताना है कि आपको करना क्या है। इतनी बात समझ आ गई? करें अब? कौन कौन करना चाहता है? वेरी गुड, दोनों हाथ आगे कर लेंगे हम लोग। और अपने दिल में एक बड़ी इच्छा रखो कि आज मेरा योग परमात्मा से हो जाए। ये जरूरी है। इच्छा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, चाहे हम 1 प्रोग्राम करें चाहे 100 करें। आंख नहीं बंद करनी, कुछ नहीं करना बेटे,
लेना है, ठीक है। तो आराम से गोद में रखो, उठाओ नहीं हाथों को ऊपर, बिल्कुल आराम से, बहुत आराम से बैठो, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना, बहुत रिलैक्स होके आराम से बैठते, सहज है ये, सहज। तो हम क्या करेंगे, पहले समझ ले, फिर आंख बंद करके रिपीट करें, ठीक है। तो अभी दोनों हाथ आपने ऐसे रखे हुए हैं, तो अभी आप, मैं कहूँगा कि इस राइट हैंड की हथेली को ज़मीन पे रखेंगे, और अभी आप ऊपर ही रख लो, नहीं तो मिट्टी चढ़ेगी, ऐसे रख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, बाद में फिर एक्चुअल टिकाना पड़ेगा ना, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अभी एक दूसरे को नहीं देखो, अभी आप पूरा ध्यान लगाओ, फिर आंख बंद करके आपको नहीं समझ आएगा कि क्या करना है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड माँ की तरफ रहेगा, क्योंकि उन्हीं से आना है, इच्छा ही नहीं होगी तो काम नहीं होगा ना। उसके बाद दोनों हाथ फिर हम आगे कर लेंगे, दोनों हाथ आगे करेंगे बच्चे, शाबाश। और लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लेंगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे सीधा उंगलियां ऊपर, गुड। ये दो क्रियाएं हो गई, पहले हमने लेफ्ट माँ की तरफ किया था, अब हमने राइट किया, यानी इच्छा और क्रिया की जो दोनों नाड़ी हैं उनको एक्टिवेट करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर दोनों हाथ आगे कर लेंगे। अब ये माथे पे हमारा द्वार बंद हो गया ना, इधर से इधर चली गई, इधर की इधर, तो इसको भी खोलना होगा, तो इसलिए राइट हैंड से हम अपना माथा पकड़ लेते हैं, इस तरह राइट हैंड से, राइट हैंड, शाबाश। और ऐसे थोड़ा दबाएंगे और गर्दन झुकाएंगे। इसके बाद इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएंगे, बेटा राइट हैंड से काम करो, तुमको बोल रहा हूँ मैं, राइट हैंड से, शाबाश। और ऐसे आकाश की तरफ देखेंगे, और लास्ट में ये देखो बच्चे, इसको पीछे रखो आपके, हाँ ऐसे, ठीक है। लास्ट में ये हाथ को यहाँ लगाएंगे तालू के ऊपर, ऐसे नहीं, ठीक है। हथेली का जो बीच का हिस्सा है उसको लगाना है। अभी आप मेरे को देखो, गर्दन नहीं झुकानी किसी को भी, मुझको देखना है कि हम क्या करेंगे। इसको दबाकर मैं इस तरह प्रेस करूँगा दबा के, और इसको ऐसे धीरे धीरे घुमाएंगे, और मन में एक प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। क्या मांगना है? आत्म साक्षात्कार। क्या मांगना है, बोल के बताओ। हाँ, ये बहुत बड़ी शर्त है, मांगे बिना ये नहीं मिलेगा, ठीक है। कर लो, चाहे आप जितनी मर्जी क्रियाएं कर लेना, अगर आपने माँ से नहीं कहा कि मुझे चाहिए, तो वो जबरदस्ती किसी को नहीं करेगी, ठीक है। दोनों हाथ आगे। अभी आप अगर जूते उतार के पास में रख लो तो अच्छा रहेगा। और आप मेरे को अब नहीं देखें, मेरे को तो जो बताना था बता दिया। अभी आपको क्रियाएं करनी है ना, तो आप ऊपर फोटो, श्री माता जी का जो भी फोटो आपको नजर आ रहा है, जहां भी आप फोटो को देखें, और जब फोटो आपको याद हो जाए तो आंखें बंद कर लें। और हम पूरे कार्यक्रम में आंखें बंद ही रखेंगे, क्योंकि सारी ये शक्तियां अंदर है, अंदर ही जगेंगी, ठीक है। आगे समझ में। अब हम माँ को देखते हुए आंख बंद कर लो। राइट हैंड की हथेली को जमीन पे रख लें, अब एक्चुअल में रख लेना, हवा में नहीं उठानी है। और 3 बार अपने मन में प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। मन में किसी को आवाज नहीं निकालनी, सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, अंदर ही जागृत होंगी, इसलिए सारी प्रार्थनाएं मन में करनी है। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए।
हर बार प्रार्थना करके कुछ देर हम शांति पूर्वक बैठेंगे ताकि जो हम माँ से कह रहे हैं वो कार्य होने लगे। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लें जिससे उंगलियां आकाश की तरफ हो जाए। यहाँ फिर 3 बार हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, मन में फिर प्रार्थना करें 3 बार। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे संतुलित कर दीजिए। एक और प्रार्थना करेंगे 3 बार। श्री माता जी कृपया मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। श्री माता जी कृपया करके मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। श्री माता जी कृपया करके मेरी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर मेरा योग ईश्वर से करा दीजिए। अब लेफ्ट हैंड ऐसे ही रहेगा श्री माता जी की तरफ और राइट हैंड से अपना माथा पकड़ लेंगे हम लोग। थोड़ा दबाएंगे जैसे सर दर्द में दबाते हैं, गर्दन झुका लेंगे और पूर्ण हृदय से 4-5 बार कहेंगे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। बार बार कहें। इसी हाथ को सिर के पीछे ले जाएं, आंखें बंद रखें, गर्दन आकाश की तरफ मोड़ लें और यहाँ 3 बार हम माफ़ी मांग लेंगे। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इसी हाथ को अपने तालू भाग पे रखें, हथेली का गड्ढा वहाँ टिकाना है, उंगलियां तान के रखें ताकि प्रेशर लग सके। हाथ से अपने सिर को दबाते हुए
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमाएंगे। प्रेशर इतना लगेगा कि जिससे हमारे सिर की चमड़ी है वो भी साथ साथ घूमे। और फिर मैं याद दिला दूं कि आपको ये अपने मन से माँ से मांगना होगा, मांगे बिना नहीं मिलेगा ये। तो धीरे धीरे इसको घुमाएं और मन में प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। बार बार प्रार्थना करें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें, गोदी से ऊंचा अपने हृदय के लेवल में। थोड़ा ध्यान दें कि क्या हमारे एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ महसूस होने लगा है, जैसे कुछ हल्की सी ठंडक हो सकती है। ये बाहर वाली ठंडक नहीं है, वो आपको पता लगेगी कहाँ पे हो रही है। या हल्की सी गर्माइश हो सकती है, कोई टिंगलिंग जैसी हो सकती है, कोई हैवीनेस हो सकती है। हज़ारों किस्म की अनुभूतियाँ होती हैं, सबको अलग अलग होती है। कुछ लोगों को दोनों हाथों में समान होती है, कुछों को अलग अलग होती है। तो जो कुछ आपको महसूस हो रहा है थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे आंखें खोलकर माँ को देखें, नजरें श्री माता जी की तरफ, और ध्यान आपका हाथों पे रहे कि क्या मेरे हाथ में कुछ हो रहा है। अब राइट हैंड ऐसे ही रहने दें श्री माता जी की तरफ, और लेफ्ट हैंड को दोबारा अपने तालू के ऊपर ले जाएं, पर तालू को छूना नहीं है, सिर को छूना नहीं है। बालों से 1-2 इंच दूर अपना हाथ रखना है और धीरे से गर्दन मोड़ झुका लेनी है। आंख बंद कर लेनी है। पूरा ध्यान लगाकर महसूस करें कि क्या आपके सिर के अंदर से कुछ निकलने लगा है, जैसे कुछ गर्माइश सी हो सकती है, हल्की सी ठंडक हो सकती है, या कुछ और ऊर्जा एनर्जी जैसी कुछ हो सकती है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता लग रही तो वो कहे, श्री माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए, श्री माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए, श्री माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए। अब राइट हैंड से चेक करें, लेफ्ट माँ की तरफ कर लें। सिर को छूना नहीं है, हाथ को सिर से थोड़ा दूर रखना है, गर्दन झुकी रहे। कि यहाँ भी कुछ ठंडा गरम, कुछ भारीपन, झंझनाहट वगैरह कुछ क्या अनुभव आ रहा है। सिर के अंदर से बाहर की ये ठंडक से अलग महसूस होगा। जिसको नहीं पता लगे वो 3 बार कहे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। एक बार फिर लेफ्ट से चेक करें, राइट माँ की तरफ।
और थोड़ा ध्यान दें कि क्या हमें दोनों हाथों में एक ही जैसा लग रहा है या थोड़ा अलग लग रहा है। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखें आंखें खोलकर, पूरा ध्यान उन्हीं पर रखें, इधर उधर ना देखें। अब ये जानने के लिए कि ये कौन सी शक्ति है जो हमारे एक हाथ में, दोनों हाथों में या सिर के ऊपर महसूस होने लगी है, तो हम धीरे धीरे जिसको भी कुछ महसूस हुआ थोड़ा सा भी, वो धीरे धीरे दोनों हाथ सिर से ऊंचे उठा ले और गर्दन भी आकाश की तरफ मोड़ ले, आंखें खोल ले और अपने मन में एक सवाल पूछेंगे, श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। श्री माता जी क्या यही परमात्मा की वो शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है। ऐसा पूछने से हमारे हाथों में कुछ जो कुछ पहले हो रहा था, क्या उसमें कुछ बदलाव आता है। थोड़ा ध्यान दें। धीरे धीरे दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, उन्हीं को देखें, इधर उधर ना देखें। हाथ बहुत सारे बच्चों ने उठाए हुए थे। अब पूरे कॉन्फिडेंस, पूरी ईमानदारी से आपको ये बताना है, कोई झूठ नहीं बोलना, एक दूसरे को देख के नहीं बोलना, अपनी बात करनी है सिर्फ कि आपको कहाँ महसूस हुआ। कोई भी बच्चा बताए और क्या महसूस हुआ। उधर उधर नहीं देखो, कौन फैक्ट है कॉन्फिडेंस। आपको क्या हुआ बताओ, खड़े होकर बताओ। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यार, घबराना क्या है, हंसना नहीं है किसी को भी। इट इज ए वेरी सीरियस थिंग। हथेली के आंखें, क्या हुआ? सरगर्म आंखों से हो रही थी। दोनों हाथों में या एक हाथ में? एक हाथ में, दूसरे में क्या है? दूसरे में कुछ नहीं। दूसरे में क्या? कोई और बच्चा बता सकता है? बताओ, शर्माओगे, हुआ कुछ आप? कोई भी बच्चा बता सकता है, बिल्कुल। आपको पता लग रहा है कुछ? ये बच्चा बता रहा है। कौन सा? I feel coldness in my left hand. हैंड में कहाँ? हैंड तो इतना बड़ा है ना। हथेली के बीच। बोलो बोलो। हथेली के बीच में। दोनों हाथों में? नहीं सर, लेफ्ट। लेफ्ट में। आपको कहाँ बेटा हुआ? इनको लेफ्ट में, तो आपको कहाँ हुआ था? राइट में हुआ। इनको लेफ्ट हैंड में हुआ, उनको राइट में हुआ, अनइक्वल हुआ। और कितने बच्चे हैं जिनको यहाँ हुआ? आप अभी बोल क्यों नहीं रहे थे फिर? इसमें डरने की क्या बात है? हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। दोनों हाथों में अलग अलग कितने बच्चों को हुआ? ठीक, अब इसको समझते हैं। मैंने आपको किसी को पहले बताया नहीं था कि कहाँ होगा, है ना। ये भी नहीं बताया था कि क्या होगा। तो इसका मतलब है ये रियली में हो रहा है, तो आपको पता लग रहा है। समझ आ गया पॉइंट? तो ये बताया था कि ये जो कुंडलिनी है जो नीचे बैठी है, ये जागेगी, ऊपर उठेगी और इस तालु को खोल के बाहर आएगी। इतनी बात बताई थी। और बाहर तो ईश्वर की शक्ति है, तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो पता ऐसे ही लगेगा कि कुछ अनुभूति होगी। तो सिर्फ आप बताना, चलो। I feel warmness in my both hands equally. कहाँ पर? Where? In between of my palm. In the middle of it. Where? तो अभी सब चीज़ों को समझना होता है, ये सुनी सुनाई बात से काम नहीं चलता। तो ये पार हो जाएगी तो आपको योग मिलेगा और ईश्वर की शक्ति आपके अंदर आने लगेगी। तो ये जो कुछ आपके हाथ में महसूस हो रहा है, ठंडा, गरम, हैवीनेस, कुछ भी, तो ये डिवाइन पावर है जो सारी सृष्टि को चलाती है। कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो वो कण कण में तभी होंगे ना जब वो निराकार होंगे। तो आज एनर्जी वो आपके शरीर में आने लगी है। ये रियल योगा है,
ठीक है। अब आपको ये बताया था कि ये कुंडली इसको पार कर जाएगी तो होगा, तो इसका मतलब है जो लास्ट में जो चक्र है ऊपर उस पर लिखा हुआ 7, अगर आपको शायद दूर से नहीं दिखेगा पर नीचे से काउंट करेंगे तो ऊपर वाला लास्ट वाला ये चक्र है 7th है, 7वां चक्र। और आपको ये बताया था कि इन चक्रों का पता हमें कहाँ लगेगा, फिंगर टिप्स पे और हथेली में, ये बताया था आपको, याद है। तो ये हथेली के बीचों बीच, दूर से नहीं दिख रहा है आपको, तो मिडल में ये 7th चक्र होता है, ये वाला, इसका कनेक्शन मिडल में होता है, हथेली के गड्ढे में। तो इसका मतलब है कि आपको जो बताया था कि ये पार हो जाएगा, तो हथेली के गड्ढे में आपको महसूस होने लगा, तो इसका मतलब है ये पार कर गई। और तभी आपको यहाँ हाथ लगाने से आपके हथेली के बीच में लगा, तो इसका मतलब है ये बाहर की ठंडक नहीं है, बाहर की ठंडक हुई तो पूरे हाथ में एक जैसी लगेगी और दोनों हाथों में बराबर लगेगी, आगे समझ में, तो वार्म तो नहीं लगेगी किसी को भी। तो ये रियल योगा हुआ। अभी इसको बढ़ाना होता है। जैसे अभी आप बैठे हैं हाथ खोल के, हमने क्या किया है, ये उनसे प्रार्थना करी थी कुछ, है ना, माँ हमें ये कराओ वो कराओ, ऐसे, यानी हमने उनसे मांगा था और अब रिसीव किया है। तो ऐसे ही हाथ खोल के बैठना है। YouTube से अपने माँ का फ़ोटो निकाल लो, क्योंकि हम बच्चों को फ़ोटो नहीं देते हैं, स्टाफ को ही दे सकते हैं। और फ़ोटो निकाल के ऐसे कोई भी वीडियो निकल आएगा, उसको रख लो आगे और ऐसे हाथ खोल के बैठ जाओ, आराम से देखो, कुछ नहीं करना आपको, जैसे नॉर्मल देख रहे हो अब। और उनसे कहो कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे अंदर की सारी खराबियाँ हटा दो और मेरे को पवित्र कर दो, शुद्ध कर दो, ठीक है। 5 मिनट बैठो बस सुबह शाम, तो ये शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और जो भी लाभ मैंने आपको गिनाए हैं वो सब आपको मिलेंगे। कहीं कोई इसमें पेमेंट पैसा नहीं देना होता, ठीक आ गया। एक और बात थी कि कुछ बच्चों को एक हाथ में वार्म लग रहा है और दूसरे में ठंडा, या एक में लग रहा है दूसरे में कुछ नहीं लग रहा, ऐसा भी है ना। तो ऐसा क्यों, मैंने आपको ये बताया था कि लेफ्ट नाड़ी जो है उसका कनेक्शन किधर से है, लेफ्ट बाजू से। लेफ्ट साइड में कौन सी एनर्जी बताई थी, इच्छा वाली, डिजायर पावर। और उधर अगर आप ऊपर देखें, लेफ्ट साइड में क्या बना रखा है ऊपर, चंद्रमा, मून। तो लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है उसकी एनर्जी मून से आती है, पर ये तो आज तक मालूम नहीं था मेरे को, नहीं मालूम था ना। और राइट साइड वाली नाड़ी है, इसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। तो यानी दोनों साइड में हमारे शरीर में अलग अलग एनर्जी होती है, पर हमको बिल्कुल मालूम नहीं था आज तक कि दोनों हैंड अलग अलग है, नहीं मालूम था ना। हमें ऐसे ही लगता था भी 2 हाथ हैं, एक ही जैसे हैं, जो मर्जी यूज कर लो। तो ये अपने बारे में आपको ज्ञान आने लगा, सेल्फ नॉलेज आने लगी कि मेरा एक हाथ अलग है और दूसरा अलग है। तो ऐसे ही ये सारे चक्र, नस, नाड़ियाँ आपको शरीर पर पता लगेंगे। ये भी पता लगेगा कि कौन से में खराबी है, यानी कौन से का एनर्जी सेंटर कमज़ोर है, उसके पूरी पावर नहीं मिल रही है, तो उसको फिर बताएंगे कि भाई ये ऐसे इसको अच्छा कर लो। वो भी ऐसे ही बैठ के ही करेंगे आसानी से, एफर्टलेस है, तो वो अच्छा होगा, तो वो पावर भी आपको मिलने लगेगी। तो मतलब आपको खुद अपने शरीर पे सब कुछ पता लगेगा और खुद ही ठीक कर लेना है, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। तो जो जो कमियां हैं वो आपके हैंड पे पता लगेंगी, भाई मेरा ये ऑर्गन, मेरा ये चक्र है, कमज़ोर है, तो इसको मैं ऐसे मजबूत बनाऊं, तो फिर वो सारी पावर आपके पास आने लगेगी और उस फिंगर से भी ठंडा ठंडा निकलने लगेगा। तो ठंडे का मतलब कि वो हिस्सा पवित्र है आपका, मतलब उसमें खराबी नहीं है। जहाँ गर्म आता है तो इसका मतलब उसमें कुछ खराबी है, कुंडली ने उसको ठीक करना शुरू कर दिया है। तो जब तक ठीक नहीं होता, जब तक उसमें ठंडे के अलावा कुछ और आएगा, जब साफ हो जाएगा तो ठंडा आएगा। तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि मेरे को कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। आगे बात समझ में इतनी। तो सभी का मैं बहुत बहुत स्टाफ का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि बच्चों के उत्थान के लिए, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए उन्होंने ये योगदान अपना किया, हमारी मदद करी। और बच्चों को भी मैं बहुत आशीर्वाद चाहता हूँ कि परमात्मा से मिले, ताकि सबकी परेशानियाँ दूर हों। अभी मैडम 1 मिनट के लिए कुछ बात करेंगे आपसे।
तो बच्चों आपको कैसा लगा? फ्रेशनेस आई, मन में प्रसन्नता हुई, एक अच्छा लगा कि मुझे क्या मिला आज, नई चीज, अद्भुत चीज है ना। ये प्योर साइंस है। जब आप इसको बढ़ोगे इसमें, तो आपके देखोगे इन उंगलियों पर भी कुछ कुछ महसूस होगा, और इनको क्लियर करोगे आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो आप करोगे ना। सुबह स्कूल आते हो तो 5 मिनट वहाँ से प्रेयर करके आओ कि माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा आज का जीवन अपनी देख रेख में चलाना, और जो मेरा लक्ष्य है उस तक मुझे पहुँचाने में मेरी मदद करना। और शाम को सोने से पहले जब आप बिस्तर पे हो गए तो 5 मिनट आँख बंद करके हाथ फैला के मांगना, हे माँ मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे अपना प्यार दो और मुझे अपनी सुरक्षा में रखो, और मुझे निद्रा ऐसी दो कि अगले दिन मैं बड़े ही तरावट के साथ उठूँ, सुस्ती ना आए। क्यों? क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना, सोते के बाद भी सुस्ती आती है, तो वो सुस्ती ना आए और मैं फ्रेश होकर स्कूल जाऊँ। तो आप करोगे ना सुबह शाम ध्यान? है बोलो। तो ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, इसको आप करना। और सब बच्चों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी गहराई के साथ इसको करा और इसको प्राप्त किया। तो धन्यवाद। अभी सर ने मेरे को कहा है कि आप ये जो नाड़ियाँ हैं और चक्र हैं, थोड़ा इनके नाम और थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज़, ये कौन कौन सी पावर है, ये थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, आप इच्छुक हो जानने के लिए? नाड़ियों की बात मैंने करी थी, लेफ्ट साइड की इच्छा की नाड़ी, उस नाड़ी का नाम है ईडा नाड़ी, और उसका कनेक्शन कहाँ से है? लेफ्ट बाजू से। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इच्छा तो आपको मालूम है, क्योंकि मैं बच्चों का कार्यक्रम होता है और इंट्रोडक्टरी होता है, तो इसलिए बहुत थोड़ी सी जानकारी हम देते हैं, नहीं तो फिर वो इतना लोड दिमाग पे हो जाता है, सब कन्फ्यूजन हो जाता है। ये नाड़ी जितने भी हमने आज तक जन्म लिए हैं, यानी ये हमारे को पास्ट का जो कुछ बीत चुका है हमारे जीवन में, ये सारा इसी नाड़ी में रिकॉर्ड होता है। जितना कुछ, जैसे इस मोमेंट से लेके जब से सृष्टि बनी है, दुनिया बनी है, तब से आज तक का सारा रिकॉर्ड हर इंसान का इस नाड़ी में मौजूद है। यानी परमात्मा के पास सारा रिकॉर्ड कहाँ पे है? आपके ही शरीर में। वो ऐसा नहीं है कि हम जब मर जाएंगे ऊपर जाएंगे फिर हमारा भाई खाता खुलेगा, ऐसा नहीं होता है। सारा रिकॉर्ड आप ही के अंदर है। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। और जब ये नाड़ी की शक्ति कमजोर होने लगती है, किसी वजह से भी, बहुत सारी वजह हैं, अब उतनी डिटेल में नहीं जा सकते, अगर ये नाड़ी की शक्ति किसी भी वजह से कमजोर होने लगती है तो हम लिथार्जिक समझते हो, थोड़ा आलसी, सुस्त, इमोशनल, बात बात पे रोने वाले, डरने वाले, घबराने वाले, एक्टिविटी हमारी घट जाती है बॉडी की। तो सारी डिजीज जितनी भी होती हैं सब इस नाड़ी की शक्ति की कमी से आती है। और उसको ठीक करने का तरीका क्या बताया था अभी मैंने? लेफ्ट माँ की तरफ और राइट जमीन पे। तो उधर से वो एनर्जी आएगी माँ के पास से, इधर से आपकी खराबियों को जमीन में डाल देगी, तो ये बढ़ने लगेगी एनर्जी आपके अंदर। फिर वो जो लेथार्जिकनेस है, डर है, इमोशन से बात बात पे रोने की आदत है, वो सब भाग जाएगी। होता है ना बहुत सारे बच्चों में जहाँ सी प्रॉब्लम आई और वो एकदम घबरा के, अरे क्या हुआ, रोना पीटना चालू, है ना। या बच्चे ने कह दिया, बजाय बच्चे को ही कुछ कहने के वो घर पे जाके कहता है मम्मी मेरे को फलाने ने मारा। ऐसे होता है ना। अरे भाई मारा तो तुम भी, तो तुम उसी लेवल के हो, या तो टीचर से कहो नहीं अपना हिसाब कर लो बराबर। तो ये जो डरपोकपना है ये इस नाड़ी की कमजोरी की निशानी है। तो इसको सुधारने का तरीका मैंने आपको समझाया। अच्छा, दूसरी नाड़ी जो है राइट वाली, जैसे बड़ों के लिए मैं बता देता हूँ, जितने भी जैसे स्लो डाउन प्रोसेस होते हैं, जैसे एंजाइना हुआ, जॉइंट पेन हुआ, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन, आजकल सबसे बड़ा बीमारी क्या है? डिप्रेशन। वो सब इसकी खराबी से हो। और इसको सही करने का तरीका मैंने बता दिया, ये सब भाग जाते हैं। राइट साइड की जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी, इसका नाम क्या है? पिंगला नाड़ी।
और अगर हम और गहराई में जाएं तो वो धार्मिक कार्यक्रम हो जाएगा। अब हम लोग देवी देवताओं को तो सब मानते हैं ना, कोई किसी को मानता है तो कोई दूसरे देवता को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है तो कोई शिव जी को मानता है तो कोई दुर्गा को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, ऐसे होता है। पर ये सारे देवी देवता हमारे ही शरीर में होते हैं, सबके शरीर में होते हैं। पर कहाँ होते हैं? जैसे ये नीक नाड़ी है, इसको चखने वाली शक्ति होती है महाकाली और भैरवनाथ। अभी मैं एक का ही नाम बता रहा हूँ। दूसरी नाड़ी पिंगला नाड़ी जो काम करने की शक्ति देती है। अगर इसको सही करने का तरीका बताया ना, ये राइट हैंड माँ की तरफ और लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ, क्योंकि गर्म चीज सब ऊपर जाती है, तो यहाँ से माँ की तरफ से शक्ति आएगी और आपकी सारी खराबी ऊपर भाग जाएगी आकाश में। इसको खराबी से क्या होता है? हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, गुस्सा आने लगता है। और आजकल जो कॉमन बीमारियां हैं वो क्या है? डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये बड़ी कॉमन बीमारियां हैं जो इस, और लीवर फेलियर, ये सब इस नाड़ी की खराबी से होता है। तो इसको भी शुद्ध करने का तरीका बता दिया। मिडल नाड़ी को तो जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही बैलेंस में, जब ये दोनों नाड़ियां सही होंगी तो बैलेंस में आ जाओगे। अब ये 7 चक्र हैं। सबसे पहला वाला चक्र है, उसको बोलते हैं हम लोग, जो नंबर 1 जो ट्रायंगल से नीचे है, उसका नाम है मूलाधार। बोलो, मूलाधार चक्र। इसका क्या काम है? गणेश जी को जानते हैं ना हम लोग, तो गणेश जी बड़े बुद्धिमान होते हैं, ये भी जानते हैं, और बड़े चरित्रवान भी होते हैं। तो वो ये गणेश जी से चलता है। तो जब ये जागृत होगा तो आप भी, इसीलिए मैंने बताया था कि आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आपका चरित्र अच्छा हो जाएगा, ऐसे बताया था ना। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये गणेश जी आपके शरीर में जाग जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। समझ आ गया इतना पॉइंट? और जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं वो इसी की खराबी से आते हैं। दूसरा नंबर ट्रायंगल, इसको कहते हैं मूलाधार। पहला था मूलाधार चक्र, ट्रायंगल में क्या है? मूलाधार। इसके ऊपर चलें, दूसरा चक्र, इसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। क्या बोलते हैं? ये जितनी भी क्रिएटिविटी हम लोग करते हैं, क्रिएटिव करते हैं ना भाई, ड्राइंग बनाना, कुछ और नए नए आइडियाज, वो सारे इसी की पावर से आते हैं। अगर ये कमजोर हो गया तो फिर आपके दिमाग में आइडियाज ही नहीं आएंगे, तो फिर आप लाइफ में तरक्की नहीं कर सकते ना। तो ये पावर बढ़ जाएगी तो आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे, है ना, तो ऑब्वियसली आपकी तरक्की होगी। मैं बड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि ये फील्ड बच्चों का नहीं होता है, अभी इनिशियल स्टेज में होता है, मतलब फर्स्ट डे नहीं होता। तो आगे ये सब सीखना है आपको, पर वो जब आप मैनेजमेंट कहेगा तो हम सब सिखाएंगे। फिर नाभि चक्र जो बिल्कुल बीचों बीच है, नाभि, इससे हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। सेटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि हम बस अब हो गया, हमें आगे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं। जो है हमारे पास उसको हम एंजॉय करें, ना कि जिंदगी भर रोते रहे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उसको पाने के लिए आगे बढ़ो, पर एक सेटिस्फाइड ढंग से, ठीक है। तो ये हमें सेटिस्फैक्शन देता है। और इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा गोला देख रहे हैं, इसको हम लोग भव सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये इसकी पावर क्या है? ये सबसे बड़ी चीज है। अब लोग कहते हैं कि ज्ञान के लिए गुरु बनाना पड़ता है। तो जितने गुरु आए ना दुनिया में, गुरु आए ना, जैसे नानक साहब आए, कबीरदास आए, जोराष्ट्र, मोजेस, कन्फ्यूशियस, बहुत सारे गुरु आए हैं दुनिया में, वो सबकी शक्ति यही होती है। सारे गुरु हमारे शरीर में होते हैं, सच्चे गुरु। मॉडर्न गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आजकल जेलों में है उनकी नहीं बात कर रहा। जो सच्चे गुरु हैं वो सब यही होते हैं। वो मैंने सारे काम कराए नहीं ना आपसे अभी। तो ये जब गुरु जाग जाएंगे, क्योंकि कुंडली यहीं से जाएगी, तो आपको खुद ही ज्ञान आने लगेगा अपने बारे में और सृष्टि के बारे में। उसके ऊपर हृदय पे चलें। तो अभी मैडम क्या कह रही थी कि आपको डर लगने लगता है, घबरा जाते होता है ना कभी कभी, तो वो ये बीच का चक्र है माँ जगदम्बा का, चेरों वाली का, ये हमें निडर बनाती है, निडर और कॉन्फिडेंट। और अगर लेफ्ट साइड में देखें तो शिव और पार्वती का स्थान है। तो जब ये ठीक होता है तो हमारे हृदय के सारे रोग भाग जाते हैं।
कंठ में अगर चले तो ये विशुद्धि चक्र है। क्या नाम है इसका? तो यहाँ श्री कृष्ण और राधा जी हैं, ये हमें डिप्लोमेसी सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधी सीधी किसी को बात बोलोगे तो उसको कुछ वो कहेगा यार बेवकूफ़ है ये। तो काम निकालने के लिए थोड़ा सा तो डिप्लोमेसी करनी होती है। ये नहीं कि उसका नुकसान करो, बिना नुकसान करे भी तो डिप्लोमेसी करके काम निकाल सकते हैं ना। तो ये सारी गुण श्री कृष्ण आपको देते हैं इस चक्र से। और इस चक्र की खराबी से आजकल बड़ी कॉमन बीमारी है जो सब बहुत सारे सुनते हैं। एक तो आजकल थायराइड की, जिससे बात करो वो थायराइड, और दूसरा मेरी हड्डी बढ़ गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, सर्वाइकल हो गया, कहते हैं बहुत सारे लोग। वो इसी की खराबी से होता है। जब ये कृष्ण जी आपके अंदर जागेंगे तो ये सारी बीमारियां भाग जाएंगी, बिना दवाई के भाग जाएंगे, बिना एक्सरसाइज के भाग जाएंगे। उसके बाद अगर माथे पे यहाँ आए, यहाँ 3 बड़े बड़े देवी देवता हैं, महावीर जी, भगवान बुद्ध और महाविष्णु। ये हमें सबने क्षमा करना सिखाया था, कहा था ना, सब क्षमा करते थे, अहिंसा की बात करते थे। तो ये हमारे अंदर जागेंगे तो हम क्षमा कर पाएंगे दूसरों को। जब क्षमा कर दिया तो लड़ाई झगड़े मिट जाते हैं ना, प्यार आ जाता है। उसके बाद और मन में शांति आ जाती है। उसके बाद ये 7वां जो चक्र है, इसके बारे में जरा सा हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता है ये, क्योंकि ये जब तक खुला नहीं था, एक्टिवेट नहीं था। ये श्री माता जी निर्मला देवी ने 1970 में खोला है। तो यहाँ एक बात आती है शास्त्र में, सहस्त्रारे महामाया, यानी जो सहस्त्रार की जो देवी है वो महामाया है, उनको कोई पहचान नहीं सकता। ठीक है, यही से सत्य को जान पाते हैं हम लोग। सत्य कैसा? मान लो एक गुरु है, मान लो उसके बहुत सारे चेले हैं, तो उन चेलों के लिए वो गुरु बहुत अच्छी चीज है ना? ऐसे होता है, तभी तो चेले बनेंगे। पर वो वास्तव में गुरु अच्छा आदमी है या गड़बड़ मामला है? तो बहुत सारे जेल क्यों गए? गड़बड़ थे तभी गए ना। तो वो गुरु चेले नहीं जान पाए। तो अगर ये द्वार उनका खुला होगा तो उस गुरु का नाम लेते ही यहाँ पे छाले आ जाएंगे, तो पता लग जाएगा कि ये अच्छा आदमी नहीं है, गुरु तो बन गया, करोड़ों चेले हैं इसके पर अच्छा नहीं है, भगवान के विरोध का। और वैसे बड़ा अच्छा आचरण होता है उनका।